आज की हमारी वीडियो है जेनेटिक डिसऑर्डर पे। इसमें वो बीमारियां आती हैं जो कि हमारे जीनोम में एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से बनती हैं, और ये वो बीमारियां हैं जो जब इंसान पैदा होता है तो वो अपने साथ लेके पैदा होता है, जिनको हम कंजेनिटल डिजीजेस भी कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये इलनेस होती हैं जो कि caused by one or more abnormalities in genome, especially a condition that is present from the birth। और जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये क्वाइट रेयर होते हैं, और ये 1 पर्सन इन एवरी सेवरल थाउजेंड्स और मिलियंस में किसी एक इंसान को ये इफेक्ट करती हैं। और जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये मे और मे नॉट बी हेरिटेबल, ये विरासत में भी हो सकती हैं और नहीं भी, passed on from the parents to genes। In non-heritable genetic disorder, defects may be caused by new mutations or changes in the DNA. The defect will only be heritable if genetic disorder occur in the germline। इसकी हिस्ट्री क्या है? ये जो जेनेटिक्स का जो काम है ये सबसे पहले ग्रीगर मेंडल ने शुरू किया था 1866 में, और उसने जो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की उस पे काम करना शुरू किया था। फिर उसके काम को आगे लेके चले फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वाटसन, हु अनरिवेल्ड द डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो इन्होंने बताया था। दिस हैज लेड अस टू अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस इन 1950s। Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, Francis H. Crick of Britain and James G. Watson of US discover chemical structure of DNA। और इन्होंने एक बायोलॉजी की नई ब्रांच को बनाया था, डिस्कवर किया था, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और 1957 में आर्थर कॉम्बर्ज ऑफ यूएस प्रोड्यूस जीएनए इन अ टेस्ट ट्यूब। और 1966 में जो जेनेटिक कोड है वो डिस्कवर किया गया था। 1990 में जो जीन थेरेपी है वो पहली दफा किसी पेशेंट के लिए इस्तेमाल की गई थी। क्लासिफिकेशन अगर देखें जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनकी, तो ये 3 तरह की क्लासेस में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। पहली है सिंगल जीन डिसऑर्डर, दूसरी क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, और तीसरी है मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर। सिंगल जीन डिसऑर्डर क्या है? इसमें क्या होता है कि दीज जो डिसऑर्डर्स हैं इन्वॉल्व म्यूटेशंस इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ सिंगल जीन्स। सिंगल जीन में चेंजेस की वजह से जो डिसऑर्डर बनता है वो सिंगल जीन डिसऑर्डर कहलाता है। और जो प्रोटीन है जो किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए बनती है, वो उसके जो कोड्स हैं वो अल्टर हो जाते हैं, कुछ उसमें या तो ऐड हो जाता है या मिस हो जाता है, तो ये जो बीमारी है ये बनती है। और जो 4000 से ज्यादा ह्यूमंस की बीमारियां हैं जो सिंगल जीन को डिफेक्ट करती हैं, वो हैं उनमें से कुछ ये हैं हमारे पास: एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इनमें से हम सिकल सेल एनीमिया को सिर्फ देखेंगे। अब ये हमारे पास 2 डायग्राम्स हैं, एक जो नॉर्मल ब्लड फ्लो की है और दूसरी सिकल सेल एनीमिया वाली। जो नॉर्मल है वो रेड ब्लड सेल्स ये वाली, इसमें रेड ब्लड सेल्स इजीली ब्लड वेसल्स में से गुजर रहे हैं। जबकि सिकल सेल एनीमिया में क्या है कि ये सिकल टाइप जो सेल है ये बन चुका है और ये गुजरते हुए ये वेसल्स को ब्लॉक कर रहा है, जिसमें से ब्लड का जो फ्लो है वो ठीक नहीं हो रहा। सिकल सेल डिजीज है, डिसऑर्डर है, ये क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है, और विच यूजेस प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये राउंड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और कैन इजीली ट्रेवल थ्रू द वेसल्स। बट जो पेशेंट्स हैं जिनमें सिकल सेल एनीमिया होता है वो इजीली उनमें ब्लड फ्लो नहीं होता, और ये जो म्यूटेशन है ये क्रोमोसोम नंबर 11 दैट कोड्स फॉर बीटा सब यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन, वहां पे आता है। ये कनकेव शेप एक बन जाती है, सिकल सा सेल बन जाता है, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट है ब्लड की वो नहीं होती इंसान में। क्रोमोसोमल जेनेटिक डिजीज ये क्या है कि इन दीज डिसऑर्डर्स इंटायर क्रोमोसोम ऑफ लार्ज सेगमेंट ऑफ देम आर मिसिंग, डुप्लीकेटेड और अदरवाइज अल्टर्ड। क्या होता है? पूरे का पूरा क्रोमोसोम या तो सेगमेंट या ऐड हो जाता है या पूरा का पूरा क्रोमोसोम मिस हो जाता है,
और किसी ना किसी तरीके से ये स्ट्रक्चर को अल्टर कर देते हैं। कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू बेसिक ग्रुप्स, क्या है, न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज हैं और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज हैं। जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें व्हेन एन इंडिविजुअल इज मिसिंग आइदर अ क्रोमोसोम फ्रॉम अ पेयर और हैज मोर देन टू क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर। और जो स्ट्रक्चरल है उनमें क्या होता है कि व्हेन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इज अल्टर्ड, और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड विलियम सिंड्रोम्स की आती है। हम देखेंगे द डाउन सिंड्रोम जो है ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, और इसको इसीलिए हम कहते हैं ट्राइसोमी 21। Having extra copy of chromosome means that individuals have three copies of each its genes instead of two, making it difficult for cells to properly control how protein is made. हाउ मच प्रोटीन इज मेड, तो वो ज्यादा है तो वो जो प्रोटीन्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी एबनॉर्मल सी हो जाएगी, और वो क्या करेंगे, टू मच और टू लिटिल, या तो बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाएंगे या बहुत थोड़ी प्रोटीन बनाएंगे, और इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो बहुत सीरियस आते हैं। जिन लोगों में डाउन सिंड्रोम होता है वो क्या होता है, उनमें जो डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स आ जाते हैं, फ्लैट फेस हो जाता है, स्मॉल ब्रॉड नोज हो जाती है, नॉर्मली शेप्ड ईयर्स और abnormally shaped ears, a large tongue and upward slanting eyes with small folds of skin in the corners. फिर उसके बाद आते हैं मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स। मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स इसने अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक व्हिच आर क्लियरली डिफरेंशिएटेड, मेंडेलियन जो इनहेरिटेंसी उससे क्लियरली डिफरेंशिएट करता है। और जो रिस्क ऑफ मल्टीफैक्टोरियल डिजीजेस है में गेट इंक्रीज ड्यू टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस से ये ज्यादा होता है, और ये जो है सेक्स लिमिटेड डिजीज नहीं है, एंड मोर ऑफन फ्रीक्वेंटली वन जेंडर देन द अदर। इसमें जो एग्जाम्पल हमारे पास बीमारियों की हैं वो क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया है, डायबिटीज है, अस्थमा है, डिप्रेशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, अल्जाइमर्स है, ओबेसिटी है, एपिलेप्सी है, हार्ट डिजीजेज, हाइपोथायरॉयडिज्म, क्लब फुट एंड इवन डैंड्रफ जो है वो मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है। जिस बीमारी को हम पढ़ेंगे वो है अल्जाइमर्स डिजीज। ये डिजीज इज कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ genetics, lifestyle and environmental factors that affect the brain over time. Less than 1% of the time, Alzheimer's is caused by specific genetic changes that virtually guarantee a person will develop the disease. और इस बीमारी में होता क्या है, इंसान के साथ मेमोरी लॉस हो जाता है, फिर पुअर जजमेंट लीडिंग टू बैड डिसीजंस, लॉस ऑफ स्पॉन्टेनियसली एंड सेंस ऑफ इनिशिएटिव, और जो टेकिंग लॉन्गर टू कंप्लीट नॉर्मल डेली टास्क, repeating questions, trouble handling money and paying bills, wandering and getting lost, losing things or misplacing them in the odd places. और जो वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है वो 21 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, उसकी अवेयरनेस दी जाती है, उसके बारे में कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की जाती हैं।